दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा चौकी से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, कल रात में एक युवक को चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी गई। किले के बाद तो 2 बजे के करीब है सर। 2 बजे उस समय तो टाइम नहीं देखा था, लेकिन 2 बजे के करीब था जब सर लोगों को 112 को लगाया। उस समय का घटना। कितने लोग थे उस समय? उस दौरान चार लोग थे। आया था 3 बजे के आसपास मेरे घर पे, तो बोला कि तुरंत जेवरा सिरसा थाना आना पड़ेगा, ऐसे करके सर का फ़ोन आया था, कोई सर का। तो तुरंत हम लोग मेरे पापा के साथ में आ गए, मतलब मेरे घर में है तो उसके साथ में तो आए तो पता चला कि डेथ हो गया। कि वहाँ आए दिन इस प्रकार की घटना हो रही है। अभी कल रात को हमारे तुमा कला के सरपंच पति, जो पिछला सरपंच था प्रकाश सिंह कश्यप करके, उसका मर्डर हो जाता है और पुलिस प्रशासन इस पे कुछ नहीं करता। दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा चौकी से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, कल रात में एक युवक को चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी गई। पूरा मामला विस्तार से आपको बता रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक जो मृतक है, जिसको चाकू मारा गया था, वो धमदा निवासी और अपने किसी मित्र को लेकर के वो शंकराचार्य हॉस्पिटल गया था ओपीडी में इलाज कराने के लिए, पर वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं। तो वो युवक यहाँ पर आप इस भिलाई और आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करने निकलता, और देर शाम को जब वो धमदा की ओर रवाना हो रहा था, उसी दौरान इसी जगह पर चाकू मार करके उस युवक को लहूलुहान कर दिया गया था और अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। घटना में एक युवक की मौत हुई है और 2 लोगों को भी चोट आई है, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। और बताया जा रहा है जो मृतक है प्रकाश सिंह कश्यप, सरपंच पति है, इसकी मिसेज जो है सरपंच है गांव में, और अचानक इसी रास्ते से बाइक में सवार होकर के वो धमदा की ओर जा रहा था। तभी अज्ञात लोग आते हैं और ताबड़तोड़ चाकू निकालते हैं और किसी बात को लेकर के विवाद करते हैं, चाकू निकालते हैं और मार देते हैं। पर पुलिस की माने तो जो अज्ञात लोग थे वो सबसे पहले युवक को रोकते हैं, उनसे 3000 रुपए की लूट करते हैं, मोबाइल लूटते हैं, उसके बाद चाकू निकालते हैं, पेट में चाकू मारते हैं, जांग में चाकू मारते हैं। गंभीर हालत में जो घायल युवक को आसपास के सहयोग के माध्यम से अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इस पूरे विषय को लेकर के हम जो मृतक है और जो घायल है उनके जान पहचान के लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर में जो वारदात है, वारदात से पहले वो क्या कह करके भिलाई की ओर निकले थे और किस चीज़ के लिए भिलाई में आए थे। तमाम चीज़ों को लेकर के हम बातचीत, तमाम विषयों को लेकर के फॉरेंसिक की टीम और जो जांच अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल में फिर लग जाते हैं। और आपको बता दें, बड़ी संख्या में जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और घटना की गंभीरता को देखते हैं, समझते हैं। और उसके बाद जो आसपास के जो लोग थे उनसे पूछताछ करते हैं, सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी कैमरे भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और इस पूरे मामले में फिलहाल जो मारने वाले लोग हैं उनका पता अभी तक नहीं चल पाया है और जिसकी मौत हुई है उसको मरचूरी भिजवा दिया गया, जहां पर तमाम कागजी कार्रवाई करने के बाद डेड बॉडी उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। और इस पूरे विषय को लेकर के परिजन से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, पुलिस के अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर में जो वारदात हुई है, वारदात का समय क्या था, मृतक यहाँ पर क्यों आया हुआ था, क्या कुछ पुलिस को जानकारी मिली है। तमाम चीज़ों को लेकर के सभी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनको क्या कुछ है। तो बिल्कुल जो प्रकाश सिंह कश्यप थे उनके साथ ये शख्स थे, ये उनके साथ गए हुए थे, उसके साथ गए हुए थे प्रकाश सिंह के साथ। क्यों आए थे भिलाई, ये बताइए। हम लोग भिलाई आए थे सर, एक चुआराम को उसको डॉक्टर के पास जाना था। आज जब भिलाई आने के बाद जब वहाँ हॉस्पिटल में पूछा तो डॉक्टर नहीं था, छुट्टी का दिन था, इतवार है, हम लोग भूल गए। उसके बाद वहाँ से इधर उधर घूमे, खाना पीना खाए, उसके बाद हम घर आने लगे। कितने बजे आप लोग घर जा रहे थे? हम लोग वहाँ से 11 बजे निकले थे। दिन में कि रात में?
हम लोग रात में निकले थे। धमधा से 11 बजे रात को? नहीं, भिलाई भिलाई से धमधा के लिए 11 बजे रात को निकल गए थे। हाँ, घर जाने के हाँ, फिर चिखली में कितने बजे चिखले के बाद तो 2 बजे के करीब है सर। 2 बजे। उस समय तो टाइम नहीं देखा था, लेकिन 2 बजे के करीब था जब सर लोगों को 112 को लगाया। अच्छा। उस समय का घटना। कितने लोग थे उस समय, उस दौरान? चार लोग थे। एक मोटरसाइकिल। क्या बोल रहे थे वो लोग बोल रहे थे इसको मारो पीटो, छुरी लगाओ, वो और डंडा से भी मारा है। अच्छा, पैसा वैसा लूटे? पैसा लूटे हैं, मोबाइल भी लूटे हैं। आपको भी मारे? मोबाइल मारे। कहाँ चोट लगा आपके? चोट नहीं लगे सर, लेकिन अंदर मतलब बहुत मार मारे ना? हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद पुलिस आई? हाँ, उसके बाद पुलिस आई तो वो लोग तो भाग गए थे। आप लोग अस्पताल लेके? हाँ, उसके बाद सरकारी अस्पताल पुलिस 112 से आए थे। उसके बाद हमारे लोगों को फिर पूछताछ करने वही स्थल पर गए थे। न्याय चाहिए आप लोगों को? हाँ, क्या नाम लिखते हैं? भूषण पटेल। भूषण। तो बिल्कुल भूषण पटेल को आपने सुना, और साफ तौर पर तो बिल्कुल भूषण पटेल को आपने सुना। प्रकाश सिंह कश्यप के साथ भूषण पटेल भी आए हुए थे और एक शख्स को अस्पताल ले जाने के लिए आए थे। जब भिलाई से धमधा की ओर लौट रहे थे तभी अचानक 1:30 से 2 बजे के बीच चिखली के पास 4 लोग आते हैं, गाड़ी रोकते हैं, मोबाइल लूटते हैं, पैसा लूटते हैं और चाकू से ताबड़तोड़ प्रकाश पर वार करते हैं, जिससे घायल हो जाता है प्रकाश। और उसके बाद तत्काल 112 और इनके सहयोग से अस्पताल लेके जाते हैं, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। प्रकाश सिंह के बेटे हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम लिखते हैं? विजय पटेल। विजय, ये बताइए आपको घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी मिला? सुबह कॉल आया था 3 बजे के आसपास मेरे घर पे, तो बोला कि तुरंत जेवरा सिरसा थाना आना पड़ेगा, ऐसे करके सर का फ़ोन आया था, कोई सर का। तो तुरंत हम लोग मेरे पापा के साथ में आ गए, मतलब मेरे घर में है तो उसके साथ में तो आए तो पता चला कि डेथ हो गया है, चाकू से ऐसा वैसा करके हुआ है, ऐसा करके। तो उसके बाद हम लोग बैठे थे वहीं पे और कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए किस लिए, मतलब आपके पापा यहाँ पे आए थे भिलाई में? हॉस्पिटल आए थे, किसी का काम क्या है, वो सरपंच है, क्या वाइफ मतलब आपकी मम्मी सरपंच हाँ है? हाँ, मम्मी नहीं चाची चाची, हाँ। हाँ। तो वो सरपंच है ना, तो उसका वही करता है सब चीज़, इसीलिए वो आया था देखने का। मतलब अस्पताल आए थे किसी को दिखाने के लिए? हाँ, हाँ। और लौटते समय उसके साथ वो वारदात हुआ है। और पैसे वैसे भी लूट लिए गए, मोबाइल भी लूट लिए गए? मोबाइल भी गया, पैसा भी गया, उसका कुछ भी नहीं। और उसके साथ में था ना, उसका भी। अब आप लोग क्या चाहते हो, मतलब और जो 2 लोग थे वो कहाँ हैं? वो जो 2 लोग तो हैं यहीं पे, हाँ यहीं पे है वो लोग। अच्छा। हाँ, उनको भी लगा है थोड़ा बहुत। तो बिल्कुल भतीजा को सुना आपने किस प्रकार से प्रकाश सिंह के भतीजे ने बताया कि अस्पताल के किसी काम से घर मोहल्ले के आसपास के जो लोग हैं उनको अस्पताल ले जाने के काम से आए हुए थे और लौटते समय प्राण घातक हमला होता है। वो लोग हॉस्पिटल से करीबन 1 से 1:30 के बीच में ना वो वापस जा रहे थे, तो दोपहर में? दो रात में 1 से 2 के बीच में जा रहे थे, तो अचानक 4 लड़के उसका बाइक को सामने में रख दिया, उसका जो गाड़ी जा रहे थे रोको करके तो रोक दिया। उसके बाद ना उसका मोबाइल छीन लिए, मोबाइल छीनने के बाद ना उसको चाकू से यहाँ पे चाकू मार दिया, जांग में चाकू मार दिया। उसके बाद लुढ़कते तो पीछे की तरफ कम से कम 20-25 मीटर जाने के बाद चक्कर खा के गिर गया। उसके बाद उसके साथी लोगों को डंडा से वार किया, तो 2 साथी थे। सिंह कश्यप को कल मौत के घाट उतार दिया गया, ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया गया। तमाम कांग्रेसी मरचूरी के पास मौजूद है और घटना को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं। पार्टी का आदमी कल दिन रात में असामाजिक तत्व आते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। आप लोगों को कब पता चला, क्या कुछ जानकारी मिला? देखिए, सवेरे आज हम लोग को जानकारी मिली और मैं तो ये बोलूँगा कि उस रोड की स्थिति ये है कि पिछले कई दिनों से शिकायत आ रही है। पिछले महीने ही बात पता चला है कि रात को ही किसी के सिर में पत्थर पटक के मर्डर कर दिया गया। सर, लूटपाट के भावना से ही उस रोड में ये स्थिति हो रही है। एक वीडियो तो हमारे पास अभी आया है, वो वीडियो में ऐसा है कि तलवार लहराते हुए 2-3 लड़के तलवार लहराते हुए लूटपाट की भावना से वो तलवार लहरा रहे हैं बीच रोड में खड़ा होकर। एक जो है ट्रक का पीछा करता है और ट्रक का पीछा करते हुए जाता है और ट्रक में वाले को चाकू दिखाता है, तलवार दिखाता है, पीछे से कार में बैठे आदमी उसको वीडियो बना रहा है। तो उस रोड की स्थिति ये है कि वहाँ आए दिन इस प्रकार की घटना हो रही है। अभी कल रात को हमारे तुमा कला के सरपंच पति, जो पिछला सरपंच था,
प्रकाश सिंह कश्यप करके, उसका मर्डर हो जाता है और पुलिस प्रशासन इसमें कुछ नहीं करता। जबकि चिखली के उप सरपंच अभी आए हुए, चिखली के पास ही पिछला मर्डर हुआ, जब प्रभारी के पास जब बताने गए जेवरा सिरसा थाना में, वो कोई भी कार्रवाई नहीं करता। और स्थिति ये है कि क्राइम जो है उस रोड में इतना ज़्यादा बढ़ा, उस रोड की क्या बात करें, आज पूरी छत्तीसगढ़ में क्राइम बढ़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन कहीं पे दिखाई नहीं देता। जब बार बार वहाँ घटना हो रहा है, शिकायतें आ रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि शाम के समय वो अपने घर की ओर जा रहे थे भिलाई से, अचानक कुछ लोग आते हैं उनको मार देते हैं। मतलब इस प्रकार की वारदात आखिर क्यों नहीं संभल पा रही है? मैं तो यही चीज़ बोलूँगा, जबकि रायपुर में कमिश्नरेट लागू हो गया है, यहाँ भी होने वाला है। एक तरफ बोलते हैं सुशासन की सरकार, ये विष्णुदेव की सरकार, सुशासन की सरकार, कहीं पे सुशासन नाम की चीज़ नहीं दिखता, टोटल कुशासन है। और मर्डर हत्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, चाकूबाजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब बताइए, ना कोई पुराना रंजिश, ना कुछ नहीं, रोड में जा रहा है, उसको रोक के लूटपाट के भावना से मर्डर कर दिया जाता है। पुलिस प्रशासन तो भी शांत है, कोई बयान उनके तरफ से ऐसे नहीं आता जिससे आम लोग सुरक्षित रहें। हम ही लोग रात को आते जाते हैं, क्या हमारे साथ भी ये घटना हो सकती है? ये स्थिति इस शासन में है। मतलब आम आदमी कहीं पे भी इस शासन में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, तो बिल्कुल राकेश ठाकुर का आपने सुना, साफ तौर पर नाराज है और कह रहे हैं कि इस सरकार में आम कांग्रेस भी नाराज है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, चाहे वो शहर के जिला अध्यक्ष हो, ग्रामीण जिला अध्यक्ष हो, मरचूरी के पास पहुंचते हैं और इस घटना को लेकर काफ़ी दुख व्यक्त करते हैं कि कोई युवक धमदा से आता है, अपने किसी काम से आता है, जब वो लौट रहा था तो चिखली में इस प्रकार की खूनी वारदात हो जाती है, जिसको लेकर के तमाम जो लोग यहाँ पर उपस्थित नाराज दिखाई दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं कि उस क्षेत्र में आए दिन इनको सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि कभी तलवार लहराया जाता, कभी चाबुकूबाजी की घटना होती, तो कभी पत्थरबाजी की घटना होती। उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं पुलिस को एक्टिव होने की आवश्यकता है और पुलिस गश्त बढ़ाने मामले में कांग्रेस भी नाराज है। कांग्रेस सड़क पर उतर गई है और जमकर मरचूरी के सामने हो हल्ला कर रही है, कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार दुर्ग जिले को क्या हो गया है। लगातार कहीं मर्डर की घटना है, तो कहीं चाकूबाजी की घटना है, तो कहीं लूट की घटना है, लगातार सुनने को आ रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेसी बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार सुशासन की सरकार कहने वाली भाजपा के राज में कल रात 2 बजे की एक सूचना आई थी, जिसमें 3 व्यक्ति जो कि धमदा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहते हैं, सूर्य मॉल घूमने के लिए आए थे। रास्ते में वो कुछ रास्ता भटक गए। उसी बीच 4 युवक एक बाइक में सवार होकर आए और उनसे मोबाइल छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर उन्होंने डंडों से उन्हें मारा और उनमें से एक व्यक्ति ने चाकू निकालकर उन पर हमला कर दिया, जिसमें से एक व्यक्ति को चाकू लगा है, जिसकी बाद में अस्पताल ले जाते हुए मृत्यु हो गई, जिसका नाम प्रकाश कुमार सिंह है। और उसके बाद अभी उनका पीएम चल रहा है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अभी हम लोग विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 2 संदेहियों से हम पूछताछ कर रहे हैं, पर इसमें अभी और गिरफ्तारी होंगी, अभी नहीं, अब कंफर्म कुछ। पुलिस अभी सीसीटीवी खंगाल रही है, जैसे ही सीसीटीवी में कुछ कंफर्मेशन होता है उसके बाद हम आपको बताएंगे। सवाल उठा रहे और सवाल का जवाब देना सरकार का काम है, पर इस प्रकार की घटना से आसपास के लोग भी काफी नाराज है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। धन्यवाद।